हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो चुकी है और आपको सभी को पता है कि पेपर कैसा आया। उसी को लेकर जो संभावित लिस्ट है उसके बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो करंट जीके है वो काफ़ी अच्छी रही। इतिहास वहीं पर कम आया, लेकिन ज्योग्राफी के प्रश्न काफ़ी सारे देखने के लिए मिले। और आप ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ पेपर आया और ना ही आप ये कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर पेपर आया है, कि मॉडरेट किस्म का पेपर आया है। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि मध्यम, ना ही आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई पेपर आया है, ना ही इतना आसान भी नहीं आया कि कोई भी एरा गैरा नत्थु खेरा जाके पेपर को ठोक ही आएगा। इतना आसान भी पेपर नहीं था, तो मॉडरेट किस्म का पेपर था। अभी आपको ये पता होगा यूपी पीएससी अगले महीने 13 तारीख को 13 सितंबर को एक एग्ज़ाम और लेने वाली है, और वो होने वाला है आरओ समीक्षा अधिकारी का 13 सितंबर का एग्ज़ाम। और वो भी उसमें केवल जीएस और हिंदी होगी, वही उसका प्री का सिलेबस है, और मेंस में भी जीएस और हिंदी होगी उसमें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की। तो खंड शिक्षा अधिकारी अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप आज नोट कर लीजिएगा, और जब लिस्ट आए तो अब आप उसके साथ मैच करिएगा कि कितना सटीक से सटीक। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में भी सबसे सटीक जानकारी हर जिले वाइज जो दी थी, उसी आधार पर आप देख लीजिए सर्च करके, वो अपनी अभिमान एकेडमी के द्वारा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली है वो आपकी 87 से 92 मार्क्स के बीच रहने वाली है। मतलब 120 नंबर का कहीं ना कहीं पेपर में आपको देखने को मिला। तो 87 से लेकर 92 नंबर के बीच में आपको जनरल की लिस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब क्योंकि आपको पता है कि सीटें कम हैं, और एक सीट के लिए कम से कम भी क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सेंटर दूर होने की वजह से परीक्षा को छोड़ दिया है। अब क्योंकि परीक्षा छोड़ दी गई है कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, परीक्षा छोड़ने के बाद भी एक सीट के लिए कम से कम भी 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थी हैं। तो जब 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थियों में कंपटीशन होता है, वो तो प्री एग्ज़ाम है, वरना मेंस एग्ज़ाम होता तो ये लिस्ट काफ़ी 120 में से काफ़ी, जैसे पीजीटी की ऊपर जाती है इसी तरह से ये ऊपर चली जाती। उधर बात करें हम ओबीसी की, तो जो ओबीसी की लिस्ट है ये आपका लगभग आपका 84 to 89, 84 से 89 के बीच में ये आपकी ओबीसी की रहने वाली है। मैं एक बार और बता देता हूँ, जनरल की जो लिस्ट है, जनरल वाले छात्रों के लिए ये लिस्ट 87 से 92 मार्क्स, 87 से लेकर 92, और जो ओबीसी वाले छात्र हैं उनके लिए ये लिस्ट 84 to 89 रहने वाली है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि 1-2 नंबर का ही अंतर देखने के लिए मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल हो या ओबीसी हो, इनके लिए 87 to 92 मतलब 87, 88, 89, 90, ये 4 अंक ऐसे हैं कि इन पर 88 लग जाए, 89 लग जाए, 90 लग जाए या 91 लग जाए। तो इन चारों के सबसे बड़ी दावेदारी है एक लिस्ट लगने की, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी ये लिस्ट काफ़ी नीचे रहने वाली है। उनके लिए ये लिस्ट लगभग आप मानकर चलिए 78 to 83 मार्क्स। जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों की लिस्ट यहाँ पर ओबीसी के बराबर ही रहने वाली है। उधर जो एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं, एससी कैटेगरी की मैंने आपको लिस्ट बता दी है कितनी रहने वाली है। तो ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं, अगर आप सबकी मिलीजुली एक मार्क्स मुझसे पूछा है जनरल ओबीसी का कॉमन, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 89 नंबर। तो 89 नंबर क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो मैथ आया था वो ज़्यादा टफ नहीं आया, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मैथ के काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले थे। और आपको पता होगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की। तो जैसे कि किसी अभ्यर्थी ने 120 में से 20 क्वेश्चन छोड़ दिए और 100 क्वेश्चन करे, तो ये ज़रूरी नहीं है उसके 100 के 100 सही हों। तो 100 में से हो सकता है कि उसके 10 से 12 सवाल उसने गलत कर दिए। तो मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो मेरिटोरियस है, काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, वो भी 100 में से 10-12 सवाल गलत कर ही आता है। जानबूझकर नहीं करता, बाई चांस वो सही करता है लेकिन गलत हो जाते हैं। तो 100 में से 12 नंबर आप घटाएंगे, ये बैठेंगे आपके 88 नंबर।
88 में से अब क्योंकि उसने 12 गलत करे हैं 3 नंबर और कट जाएंगे तो ये नंबर बचेंगे 85। ये उस 85 नंबर उस बच्चे के हैं जो 100 में से 20 छोड़ कर आया था। तो ये मिडिल जो मीडियम बच्चा है वो 85। अब ये बच्चा अगर गलतियां कम करेगा तो 85 से लेकर 90 के बीच में, 85 से लेकर 90 के बीच में सबसे अधिक संभावना बनी। तो ये नॉर्मल मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, क्योंकि किसी परीक्षा में जब अब वैकेंसी कम होती हैं, यूपीपीएससी ले रहा है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, काफ़ी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, उस लिहाज से 85 से 90 के बीच में जो आपकी लिस्ट है, तो उसमें इसलिए मैंने आपको कॉमन बताया कि 88, 89 और 90 ये आपका यहाँ पर लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एक अपडेट मैं आपको और दे दूँ, जो ऐश्वर्या भाटी मैम ने, उन्होंने ये कहा था कि आज जो मेरिटोरियस छात्र हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो इसका मतलब है, क्योंकि आपको पता होगा जब कोई ऑर्डर लिखा जाता है तो उसमें सीनियर वकील होते हैं, जहाँ पर मैडम भी होंगी, तो वो इतना इशारा कर रही हैं, काफ़ी है कि इसका मतलब है जो मेरिटोरियस छात्र कहीं ना कहीं उनकी जीत की ओर यहाँ पर आंकड़े हैं। फ्रेंड, जैसे भी आपको कमेंट बॉक्स में जो भी लिस्ट लगती है कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।